नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूपीएससी सीएससी 2024 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। सालों की मेहनत और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है जिसमें ये पीडीएफ आपके पास आती है। और जब आप इस पीडीएफ में अपना नाम देखते हो तो आपकी खुशी जो है वो सातवें आसमान पर हो जाती है। खुशी हमारी भी सातवें आसमान पर तब पहुंच जाती है जब हमें पता चलता है कि इस पवित्र लिस्ट में हमारा पढ़ाया हुआ या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई बच्चा इसमें आ चुका है। तो वैसे ही खुशी अभी मैं महसूस कर रहा हूँ, अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स जो हैं वैसी ही खुशी इस समय महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रिजल्ट यूपीएससी सीएससी 2024 का आया है इसमें ऑल इंडिया रैंक वन, मैं पहले आपको वही दिखा देता हूँ कि इसमें जो रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री, रैंक फोर, रैंक फाइव ये सारे बच्चे जो आए हैं इसमें ऑल इंडिया रैंक वन जिनका नाम शक्ति दुबे है, यहाँ पर आपको रोल नंबर और नाम दिख रहा है ऑल इंडिया रैंक वन शक्ति दुबे, वो अनअकैडमी के साथ डिफरेंट प्रोग्राम्स से जुड़ी रही हैं। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में तो रही ही हैं, उसके साथ और भी प्रोग्राम्स में जुड़ी रही हैं। और एक पूरी क्लियर लिस्ट आपके सामने मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर में, अभी टीम उसके ऊपर काम कर रही है। थोड़ी देर में इस साल अनअकैडमी से बहुत सारे सिलेक्शंस हैं एंड वी आर वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो इस बार अनअकैडमी से बिल्कुल मतलब जो पेड कोर्सेस अनअकैडमी के उससे जुड़े हुए रहे हैं और उसमें साल भर अनअकैडमी की टीम ने उनके ऊपर मेहनत की है। मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी कई सारे बच्चे जो हैं इस बार हमारे यहाँ, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम बिल्कुल स्टैंड आउट प्रोग्राम नज़र आया है कई सारे स्टूडेंट्स को, जिसमें उन स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट होकर के दिखाया, इस लिस्ट में उनका नाम है उन स्टूडेंट्स का। और उसकी थोड़ी देर में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि कौन सा स्टूडेंट किस प्रोग्राम से रहा है और क्या चीज़ एक्चुअली उसको हेल्प मिली है। क्योंकि इस बार सिर्फ ये नहीं बताना कि हमारा बच्चा है और ये सेलेक्ट हो गया और ऐसा है वैसा, ये सब लोग करेंगे। हम आपको एग्जैक्टली ये बताएंगे कि इस स्टूडेंट ने क्या स्ट्रैटेजी की थी और किस तरीके से किस प्रोग्राम ने उसकी कैसे मदद की है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कुछ ही देर में, एक महीने बाद आपका प्रीलिम्स है। प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी रखना है वो सब के ऊपर एकदम डिटेल्ड वीडियो में इसके बाद आने वाली वीडियो उसके ऊपर बात करेंगे। क्लियर कट कैसे क्या स्ट्रैटेजी रही, क्या आपको फॉलो करना चाहिए, आपको क्या सूटेबल लगता है वो आपको डिसाइड करना है। हम आपको सारी स्ट्रैटेजीज बता देंगे और उसमें से आपको बेस्ट चीज़ जो होगी वो पिक कर लीजिएगा। तो इस तरीके से वो वीडियो अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। फाइनली अनअकैडमी ने ऑल इंडिया रैंक वन यहाँ पर दे दिया। पिछली बार ज़रूर जो है ऑल इंडिया रैंक वन हम नहीं था, ऑल इंडिया रैंक टू था हमारे पास, लेकिन इस बार ऑल इंडिया रैंक वन अनअकैडमी के पास ही है। तो इसमें अगर मैं आपको एक बार सारे नाम लिए ही देता हूँ जो टॉप 10 में हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, जो टॉप 10 में स्टूडेंट्स आए हैं, शक्ति दुबे जो कि ऑल इंडिया रैंक वन है, हर्षिता गोयल ऑल इंडिया रैंक टू, अर्चित पराग ऑल इंडिया रैंक थ्री, मार्गी चिराग जो है वो ऑल इंडिया रैंक फोर हैं, आदित्य आकाश गर्ग जो है वो ऑल इंडिया रैंक फाइव हैं, कोमल पूनिया ऑल इंडिया रैंक सिक्स, उसके बाद आयुषी बंसल ऑल इंडिया रैंक सेवन, उसके राज कृष्ण झा ऑल इंडिया रैंक एट, आदित्य विक्रम अग्रवाल रैंक नाइन और 10 मयंक त्रिपाठी। तो यहाँ पर अगर आप टॉप टू रैंक देखोगे तो शक्ति दुबे और हर्षिता गोयल दोनों फीमेल्स हैं और इस बार फिर से लड़कियों का बोलाबाला मतलब रहा है यूपीएससी सीएससी के 2024 के रिजल्ट में। पिछली बार चूंकि जरूर हमने देखा कि ऑल इंडिया रैंक वन पिछली बार आदित्य श्रीवास्तव जी थे और सेकंड रैंक जो थी वो अनिमेश प्रधान जी की थी, तो लड़कों का उसमें थोड़ा दबदबा रहा था। लेकिन उसके पहले अगर आप 22 का रिजल्ट उठा लीजिए, 21 का रिजल्ट उठा लीजिए, तो उसमें भी लड़कियों का बोलाबाला था, लड़कियों ने ही टॉप किया था और यहाँ पर भी लड़कियों ने ही टॉप किया। टॉप टू रैंक आपको लड़कियों की ही दिख रही है। अब शक्ति दुबे जी की अगर बात करें तो यहाँ पर बात इनके कॉलेज की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रेजुएशन इन्होंने किया हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ग्लोरीफाइड कॉलेज था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपने समय में। अगर आप अपने पेरेंट्स वगैरह से बात करेंगे, अगर आप उत्तर प्रदेश से आते होंगे तो उत्तर प्रदेश में सिविल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा क्रेज था उस समय पर और ज़्यादातर रिजल्ट्स इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के निकलते थे या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निकलते थे। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो लॉस्ट ग्लोरी थी, क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से और डिफरेंट चीज़ों की वजह से वो ग्लोरी जो है वो लॉस्ट हो गई थी और अब कहा जाता था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिजल्ट्स नहीं आते, हॉस्टल्स में पढ़ाई नहीं होती और दुनिया भर की चीज़ें कही जाती थी। लेकिन फाइनली जो यहाँ पर शक्ति दुबे जी हैं उन्होंने जो लॉस्ट ग्लोरी थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की उसको वापस दिला दी है, क्योंकि ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है। तो दोनों ही कॉलेज का इन्होंने जो लॉस्ट ग्लोरी थी उसको वापस दिला दी है। हालांकि बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कॉलेज ग्रेजुएशन का कि आप कहाँ से क्या कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका यूपीएससी सीएससी से। आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, उसका स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन फिर भी एक मतलब वो गर्व तो होता ही है कॉलेज में, आप जिस भी कॉलेज से रहो, और गर्व फिर
आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हो उनके एजुकेटर्स को भी गर्व रहता है, और आप हमें तो बहुत ज़्यादा गर्व है कि शक्ति दुबे जी जो है अब ऑल इंडिया रैंक 1 आई हैं। अब आपको आते हैं पीडीएफ के ऊपर, समझाते हैं। देखिए इस बार जो सिलेक्शंस हैं वो वही ग्रुप ए ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज के लिए, इंडियन पुलिस सर्विसेज के लिए, आईएफएस और आईएएस के लिए हुआ है। टोटल इसमें जनरल के 335 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 109 और 318 ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, एससी के 160 और एसटी के 87। तो टोटल ये 1009 लोगों का नाम इस पूरी लिस्ट में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद कुछ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को भी रखा गया, जिसमें जनरल के 115 कैंडिडेट्स को रिजर्व रखा गया है, ईडब्ल्यूएस के 35 कैंडिडेट्स को, ओबीसी के 59 कैंडिडेट्स को, एससी के 14, एसटी के 6 और उसके बाद पीडब्ल्यूडी के 1 और 230 टोटल रिजर्व सीट्स हैं। ये रिजर्व सीट बेसिकली वो सीट्स होती हैं जहां पे सपोज मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट, बहुत सारे इसमें से ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे पिछले एग्जाम्स में, उन्होंने फिर से इस बार अटेम्प्ट दिया होगा और फिर से अगर उनकी रैंक इंप्रूव हुई होगी तो हो सकता है वो इस बार ले लें। अगर वो पिछली बार ही सेलेक्ट हो गए होंगे, उनकी रैंक पिछली बार ही ज़्यादा अच्छी आई होगी, तो इस बार का वो विड्रॉ करेंगे, मतलब कोई एक विड्रॉ करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि फिर वो थोड़ा रैंक आगे बढ़ती है और उसमें एडजस्ट हो जाते हो आप, तो वही रैंक एडजस्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो इसलिए रिजर्व कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकाली जाती है। तो टोटल इस साल आईएएस कितने लोग बनेंगे, तो उसमें टोटल 180 बच्चे जो आई है लिस्ट, उसमें 180 लोग आईएएस के लिए बनेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चूज करेंगे, उनको बनाया जाएगा। और इसमें जनरल 73 हैं, ईडब्ल्यूएस 18, ओबीसी 52, एससी 24 और एसटी 13। वैसे ही आईएफएस के लिए टोटल 55 लोग हैं और आईएफएस 23 जनरल कैंडिडेट बनेंगे, ईडब्ल्यूएस के 5, ओबीसी के 13, एससी के 9 और एसटी के फिर 5। आईपीएस के लिए सबसे ज़्यादा यानी कि 147 कैंडिडेट हैं टॉप 3 में से। तो 147 में से आईपीएस 60 जनरल बनेंगे, 14 ईडब्ल्यूएस के, 41 ओबीसी के, 22 एससी और 10 एसटी के। उसके बाद ग्रुप ए सर्विसेज के लिए 605 और ग्रुप बी सेंट्रल सर्विसेज के लिए 142। तो टोटल यहाँ पर 1129 नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें जो बढ़ा हुआ नंबर है वो 50 पीडब्ल्यूडी वाली सीट्स का नंबर यहाँ पर बढ़ा हुआ है। अब अगर आपको एक चीज़ बताएं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो, अब देखिए यहाँ पर अभी टीम इसके ऊपर काम कर रही, कौन किस प्रोग्राम से रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, वो दिखाना चाहता हूँ मैं ये वाला चार्ट। अब इस चार्ट में अगर आप देखोगे तो 2014, 15, 16, 17 तक आप उठा लीजिए, 17 तक यहाँ पर आपको दिख रहा है 16,000, 15,000, 15,000, 13,000। ये जो पूरा है लगभग इतने लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, 16,900 इसमें, 15,008 इसमें, 15,445 इसमें, 13,366, मतलब 13,366 लोग इसमें, इतने लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं। अच्छा, एग्जाम कितने लोग देते हैं? आप लगभग, मैं आपको एक छोटा नंबर बता रहा हूँ लेकिन फिर भी आप मान लीजिए 10 लाख लोग तो एग्जाम देते ही देते हैं। 10 लाख लोग एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स कितने क्लियर कर रहे हैं? एक रफ नंबर माने तो एनीवेयर अराउंड 14,000 टू 16,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं। इस शुरू का आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं अभी, और इसमें से फिर लगभग 3,000, 2,500 से 3,000 के करीब लोग मेंस क्लियर करते हैं, और उसके बाद फाइनल लगभग 900 से 1,000, 1,200 आप ले लो, 1,200 लोग फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। तो अब उसके बाद 18 के बाद चूंकि वैकेंसी गिर गई थी, काफ़ी गिर गई थी, 18 से अगर आप देखिए तो लगातार 22 तक वैकेंसीज काफ़ी कम आई, जिसमें 900 से कम वैकेंसीज हो गई थी। यहाँ पे 780 आपको दिख रही है ये सब। तो इसमें थोड़ा सा मेंस क्लियर करने वाले बच्चों की संख्या कम है और प्रीलिम्स क्लियर करने वाले बच्चों की भी संख्या आपको कम दिखेगी। लेकिन अभी 23 में फिर से वैकेंसी थोड़ी सी बढ़ी थी, तो उसके बाद आपको दिख रहा है कि 2844 और 2845 लोग मेंस क्लियर कर रहे हैं, और प्रीलिम्स क्लियर करने वालों की भी लगभग 15,000 की संख्या है। तो इसका मतलब मोटा मोटा इसका जो अगर आप एनालिसिस करके देखो तो मोटा मोटा ये निकलता है कि 15,000 लोग प्रीलिम्स क्लियर करते हैं और लगभग 2,500 से, या आप ले लो 2,600 से 3,000 लोग लगभग मेंस क्लियर करते हैं। तो मतलब आपको इस आंकड़े के कुछ बीच में कहीं रहना है, मतलब आपको टॉप जो है पहले तो 15,000 में आना है, और उसके बाद जो टॉप 3,000 में आना है। 3,000 भी मत मानो, आप थोड़ा सेफ साइड लेके चलो, 2,500 से लेकर के 2,800। आप कहोगे यार आप इतने आसानी से कह दे रहे हो कि आपको इतने टॉप में आना है। अब देखिए मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताता हूँ कि जो 10 लाख, और यहाँ पर अभी पिछली बार जो हुआ, इस बार का जो है इसमें 16 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। तो एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बताता हूँ कि इसमें से 50-60% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर। हालांकि वो बहुत मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है कि वो मतलब 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ रहे हों, लेकिन उनका स्ट्रैटेजी बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका लाइन लेंथ बिल्कुल ठीक नहीं है। वो होता है ना क्रिकेट में कि अगर हम पिच पर सही जगह पर गेंद ना फेंकें, चाहे कितनी भी स्पीड हो हमारे पास, चाहे कितना भी बढ़िया बॉलर हूं मैं, चाहे कितनी भी बेहतरीन स्विंग हो,
अगर हम थोड़ा पीछे गेंद फेंक देंगे वो शॉर्ट होगी, स्विंग पहले हो जाएगी, बहुत दूर छक्का खाऊंगा। अगर मैं बहुत आगे फेंक दूंगा ओवर पिच हो जाएगी, फिर मैं बहुत लंबा छक्का खाऊंगा। एकदम वैसी ही बात है यूपीएससी प्रीलिम्स की, या आपको कह दूं मेंस की, या कहीं की भी किसी भी एग्जाम की। सिंपल तरीका है, स्ट्रैटेजी बहुत सेट होनी चाहिए, बहुत बेहतरीन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और वही मैटर करती है। और अभी इसके बाद वाली जो एनालिसिस वाली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कौन से प्रोग्राम से कौन सा बच्चा आया है और उसने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, क्या चीज़ उसको हेल्प की है। डिपेंड करता है ये। कई बच्चे ऐसे होते हैं, अब इसमें से मोस्ट लोग ऐसे होंगे जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, और वो कमेंट करके भी जरूर से बताना आप मुझे, जिनका प्रीलिम्स ही फंस रहा होगा। प्रीलिम्स हर बार फंस रहा है, मेंस उनको पता है कि मेंस फोड़ दूंगा मैं, लेकिन मेरा प्रीलिम्स हर बार फंस रहा है। तो देखिए, प्रीलिम्स अगर आपका फंस रहा है तो अपन का एक चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हम क्यों प्रीलिम्स में फंस रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो रिजल्ट भी नहीं देखते प्रीलिम्स का अपना। तो सीसैट को हमने सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लिया है। ऑब्वियस सी बात है, क्वालिफाइंग पेपर है, अगर सीसैट ही नहीं करे हम तो फिर हमारा पेपर तो चेक भी नहीं हो रहा है। सेलेक्ट होने की तो बहुत दूर की बात है, और प्रीलिम्स क्लियर होने की तो बहुत दूर की बात है। तो सीसैट एक बहुत ही, आज की डेट में पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही बड़ा अड़चन बन चुका है। और दूसरी चीज जो है कि जीएस में कुछ सब्जेक्ट्स, अगर टॉप 4 सब्जेक्ट्स छोड़ दीजिए, इकोनॉमी वही रोटी सब्जी दाल चावल की, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, अगर इन चारों को आप छोड़ दीजिए तो बाकी इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, हम इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। और उसके बाद हम करंट का रोना रोते रहते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ रहा हूँ। मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स को देखा, दिन भर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, दिन भर सुबह से लेकर के रात तक 4-4, 5-5 वीडियोस देख रहे हैं करंट की, वहाँ मतलब हिंदू एडिटोरियल्स की 4-5 वीडियो देख जा रहे हैं, और फिर अखबार भी पढ़ रहे हैं, फिर मतलब करंट का रोना रोते रह रहे हैं, और उसके बाद पेपर में पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर हालत ख़राब हो जाती है हमारी। तो सिंपल तरीका वही है कि स्ट्रैटेजी बड़ी डिफाइंड होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कितने देर करनी है, और बस कंसिस्टेंटली अगर आप वही चीज़ करते जाओ तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। इस वाले रिजल्ट में भी जो अभी तक मैंने एनालाइज किया है, मैं आपको बताऊं, कंसिस्टेंसी ही की रही है इन स्टूडेंट्स की भी। कंसिस्टेंटली इन्होंने सेम चीज़, एक अच्छी स्ट्रैटेजी पकड़ ली और उसको सेम चीज़ को कई बार करते रहा है। आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता है कि जिस बच्चे का प्रीलिम्स निकल रहा है उसका हर बार प्रीलिम्स हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा तरीका है, ये बहुत बड़ा मतलब आपके लिए एक अंदेशा होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि उस बच्चे का एक बार प्रीलिम्स निकला, वो बड़े मेंस में फंस रहा है, वो शायद इंटरव्यू में फंस रहा है, लेकिन वो प्रीलिम्स हर बार निकाल ले रहा है। वो इसीलिए निकाल पा रहा है क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स की, उसने कोड क्रैक कर लिया है। तो वही चीज़ है, अगर आप एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ जुड़िए। यहाँ पर अनअकैडमी का लोएस्ट एवर प्राइस अब लॉन्च हो चुका है, 19,999। इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स विद एक्सपीरियंस, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, और इस बार भी कैंडिडेट्स को इन लोगों ने काफ़ी गाइड किया है, पूरा इनके अंदर में रह करके कैंडिडेट्स ने क्लियर किया एग्जाम। वो भी आपको एनालिसिस वाली वीडियो में मिल जाएगा। तो 19,999 में प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। ये अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर कर दिया जाएगा। और अनअकैडमी अभी तक का अपने लोएस्ट प्राइस आपको यहाँ पर ऑफर कर रहा है, क्योंकि ये अनअकैडमी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है कि ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी से है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाकर के क्लिक करके आप इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो आई आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।